हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बनी आप सभी का ए स्टडी क्लासेस के चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम इडियम एंड फ्रेजेस से रिलेटेड पार्ट 5 करने जा रहे हैं। इडियम एंड फ्रेजेस से रिलेटेड हमने टोटल 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आप सभी ने उनको नहीं देखा है तो आप पहले उन्हें जाकर देखें। मैं इडियम एंड फ्रेजेस से रिलेटेड सारी की सारी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम अपना पार्ट 5 शुरू करते हैं। हमारा आज का इडियम एंड फ्रेजेस का पहला इडियम है अलाइव एंड किकिंग, अर्थात जी रहा हूँ और अच्छा भला हूँ, यानी इन गुड हेल्थ अर्थात तंदुरुस्त। अलाइव एंड किकिंग इडियम वन वर्ड का मीनिंग होता है अच्छे स्वास्थ्य में। हमारा अगला इडियम है ऑल एंड सन ड्राई। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर नोट करें, अर्थात सभी और विविध, यानी एवरीबॉडी विदाउट डिस्टिंक्शन, अर्थात सभी बिना भेदभाव के, या ऑल इंक्लूडेड अर्थात सभी शामिल। ऑल एंड सन ड्राई इडियम एंड फ्रेजेस का मीनिंग होता है हर कोई बिना भेद के, विविध अर्थात बहुत प्रकार का, अनेक तरह का या भांति भांति का। हमारा अगला इडियम है ऑल ईयर्स। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे भी जरूर नोट करें, अर्थात सभी कान, यानी लिसनिंग इंटेंटली अर्थात ध्यान से सुनना, या वेरी अटेंटिव अर्थात बहुत चौकस। ऑल ईयर्स इडियम का मीनिंग होता है गौर से सुनना या सुनने के लिए उत्सुक, यानी कि बहुत क्यूरियस एक तरह से कह सकते हैं। चौकस अर्थात जागरूक, सचेत, सावधान, चौकन्ना, अपने काम में होशियार होना, खबरदार होना, या जो अपनी अथवा किसी की रक्षा के लिए पूर्णतः सचेत हो, या जो चारों ओर से भली प्रकार से कसा हो, उसे ही चौकस कहा जाता है। हमारा अगला इडियम है ऑल हैंड्स ऑन डेक, अर्थात डेक पर सभी हाथ, यानी एवरीवन अवेलेबल टू हेल्प विद अ प्रॉब्लम, अर्थात समस्या में मदद के लिए हर कोई उपलब्ध है। ऑल हैंड्स ऑन डेक इडियम का मीनिंग होता है समस्या की मदद के लिए सभी का उपलब्ध होना। ऑल हैंड्स ऑन डेक का अर्थ कम समय में बहुत अधिक कार्य करना भी होता है। डेक अर्थात समुद्री जहाज पर लकड़ी से बना हुआ फर्श या छत। हमारा अगला इडियम है ऑल हैट एंड नो कैटल, अर्थात सभी टोपी कोई पशु नहीं, यानी वन हु इज फुल ऑफ बिग टॉक बट लैक सब्सटेंस एंड एक्शन, अर्थात वह जो बड़ी बड़ी बातें करता हो लेकिन उसमें सार और क्रिया का अभाव हो। अभाव यानी कमी। ऑल हैट एंड नो कैटल इडियम का मीनिंग होता है डींगे हाँकने वाला। हमारा अगला इडियम है ऑल इन, अर्थात सभी में, यानी एग्जॉस्टेड। ऑल इन इडियम का मीनिंग होता है पूरी तरह थका हुआ। एग्जॉस्टेड अर्थात थका हुआ या कमजोर या शक्तिहीन। हमारा अगला इडियम है ऑल इन अ डेज वर्क, अर्थात सब एक दिन के काम में, यानी पार्ट ऑफ पर्सन्स टिपिकल वर्क, अर्थात किसी व्यक्ति के विशिष्ट कार्य का हिस्सा। ऑल इन अ डेज वर्क का मीनिंग होता है रोजमर्रा का काम। टिपिकल अर्थात विशिष्ट, सूचक, आदर्श रूप या नमूने का। विशिष्ट अर्थात जिसमें किसी प्रकार का अनूठापन हो, विशेषता युक्त हो या असाधारण हो या अद्भुत हो, उसे ही विशिष्ट कहा जाता है। अनूठापन अर्थात जिसमें किसी प्रकार की विचित्रता या अनोखापन तथा सुंदरता या अच्छापन हो। हमारा अगला इडियम है ऑल मून साइन। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर नोट करें, अर्थात सभी चांदनी, यानी फार फ्रॉम रियलिटी अर्थात हकीकत से कोसों दूर, या कनकॉक्टेड अर्थात मन घड़न या नॉनसेंस अर्थात बकवास। ऑल मून साइन इडियम का मीनिंग होता है दिखावटी। मन घड़ंत अर्थात मन द्वारा गढ़ा हुआ या मन से गढ़ी हुई बात, या झूठी या काल्पनिक, यानी जिसमें कोई सच्चाई न हो, जो सिर्फ मन में सोची गई एक तरह की बात होती है। हमारा अगला इडियम है ऑल आर माइट एंड मेन, अर्थात हमारी सारी ताकत और मुख्य। मुख्य यानी कि मेन, बड़ा, यानी फुल फोर्स अर्थात पूरी ताकत। ऑल आर माइट एंड मेन का मीनिंग होता है एड़ी चोटी का जोर लगाना, अर्थात पूरी ताकत से। माइट अर्थात शक्ति, बल, पराक्रम, सामर्थ्य, क्षमता, जोर, ताकत, ये सभी माइट के अर्थ होते हैं। हमारा अगला इडियम है ऑल ओवर हेल्थ हाफ एकड़, अर्थात पूरे नर्क में आधा एकड़, यानी एवरीवेयर अर्थात हर जगह। ऑल ओवर हेल्थ हाफ एकड़ इडियम का मीनिंग होता है सभी जगह। हमारा अगला इडियम है ऑल थम्स। ये बड़ा जरूरी है, इसे भी जरूर नोट करें, अर्थात सब अंगूठे या सभी अंगूठे, यानी क्लमसी या फिजिकल ऑकवर्ड अर्थात शारीरिक रूप से अक्षम। ऑल थम्स इडियम का मीनिंग होता है अनाड़ी। क्लमसी अर्थात अनाड़ी, बेढंगा या भद्दा। अक्षम अर्थात किसी काम को पूरा करने का सामर्थ्य न रखने वाले को अक्षम कहा जाता है। हमारा अगला इडियम है अल्मा मैटर।
अर्थात मातृ संस्था यानी इंस्टीट्यूशन वेयर आई गॉट एजुकेशन, अर्थात वह संस्थान जहां मैंने शिक्षा प्राप्त की है। अल्मा मैटर ईडियम का मीनिंग होता है जहां शिक्षा पाई वह संस्था। हमारा अगला ईडियम है अल्फा एंड ओमेगा, ये बड़ा जरूरी है, इसे भी आप जरूर नोट करें, यानी बिगिनिंग एंड एंड, अर्थात शुरुआत और अंत। अल्फा एंड ओमेगा ईडियम का मीनिंग होता है शुरुआत और अंत। हमारा अगला ईडियम है अल्फाबेट सूप, अर्थात वर्णमाला और सूप, यानी अ मेटाफोर फॉर एन अबंडेंस ऑफ एब्रिविएशंस और एक्रोनिम्स, अर्थात संक्षिप्त रूप या संक्षिप्तीकरण की बहुतायत के लिए एक रूपक। या संक्षिप्त रूप या संक्षिप्तीकरण का अर्थ होता है किसी चीज को छोटा कर देना, परंतु उसका अर्थ नहीं बदलता है। अल्फाबेट सूप इडियम का मीनिंग होता है शब्दों के लघु रूप यानी कि छोटे रूप का जरूरत से ज्यादा प्रयोग। अबंडेंस अर्थात बहुतायत यानी कि बहुत होने की अवस्था या बहुत होने का भाव। हमारा अगला इडियम है एन अबाउट टर्न, अर्थात बारी के बारे में, यानी कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन, अर्थात राय या सुझाव में पूर्ण परिवर्तन। एन अबाउट टर्न इडियम का मीनिंग होता है विचार का पूरा परिवर्तन। हमारा अगला इडियम है एन अकाउंट विच इज इन द रेड, अर्थात एक खाता जो लाल है, यानी दैट विच इज ओवरड्रॉन, अर्थात वह जो अधिक निकाला गया हो या समाप्त हो गया हो। एन अकाउंट विच इज इन द रेड इडियम का मीनिंग होता है ऐसा खाता जिसमें निकाली गई राशि जमा की गई राशि से अधिक होती है। हमारा अगला इडियम है एन आर्म चेयर क्रिटिक, अर्थात एक आर्म चेयर आलोचक, यानी समवन हु गिव्स एडवाइस बेस्ड ऑन थ्योरी नॉट प्रैक्टिस, अर्थात ऐसा कोई जो सिद्धांत के आधार पर सलाह देता है, अभ्यास के आधार पर नहीं, यानी कि उसने खुद कभी उस चीज को फिजिकल रूप में कभी किया नहीं होता है, ऐसा व्यक्ति। एन आर्म चेयर क्रिटिक इडियम का मीनिंग होता है केवल सिद्धांत के आधार पर सलाह देने वाला व्यक्ति जो कि व्यावहारिक रूप में काम नहीं आता। आलोचक अर्थात आलोचना करने वाला या त्रुटि निकालने वाला। हमारा अगला इडियम है एन एरो इन द क्वीवर, अर्थात तर्कश में तीर, यानी स्ट्रेटजीज दैट कैन बी फॉलोड, अर्थात ऐसी रणनीतियां जिन्हें अपनाया जा सकता है। एन एरो इन द क्विबर इडियम का मीनिंग होता है उपलब्ध विकल्पों में से एक विकल्प। तर्कस अर्थात कंधे पर लटकाया जाने वाला बहु आधान जिसमें तीर रखे जाते हैं। तर्कस को तूणीर तथा चोंगा और बाथा भी कहा जाता है। हमारा अगला इडियम है एन आर्टिकल ऑफ फेथ, यानी विश्वास का एक लेख। अ फर्मली हेल्ड बिलीव, अर्थात एक दृढ़ विश्वास। एन आर्टिकल ऑफ फेथ इडियम का मीनिंग होता है दृढ़ विश्वास। तो मेरे प्यारे साथियों, ये हमारा आज का आखिरी इडियम है। यदि आपने मेरी इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड पहली वीडियो नहीं देखी हैं तो मैं उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उन सभी को भी जरूर देखिएगा। तो चलिए हम आज का अपना आखिरी इडियम करते हैं। एन एक्स टू ग्राइंड, अर्थात पीसने के लिए एक कुल्हाड़ी। ये बड़ा ही जरूरी है, इसे आप जरूर नोट करें। यानी अ प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, अर्थात सेवा करने के लिए एक निजी हित, निजी यानी खुद का, या हैव अ सेल्फिश इंटरेस्ट, अर्थात स्वार्थ हित रखना। एन एक्स टू ग्राइंड इडियम का मीनिंग होता है निजी स्वार्थ। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। यदि मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कुछ सिखा पाया हूं तथा आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें तथा साथ ही आप मेरे ए स्टडी क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं एक नई वीडियो को लेकर उपस्थित हूं आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिले तथा आप सबसे पहले उस वीडियो को देखें। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।